Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 26. So here the question is, an atom of an element contains 29 electrons and 35 neutrons. Deduce first part the number of protons and the second part is the electronic configuration of the element. Okay, क्या कहा है बेटा आपको यहाँ पर कि आपके पास कोई एलिमेंट है, एक एलिमेंट का एटम है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स हैं 29 एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं उसमें? न्यूट्रॉन्स हैं 35. फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, अगर आपके पास कोई एक जनरल कोई भी एलिमेंट मान लेंगे x, कोई एलिमेंट है तो यहां पर हम लिखते हैं बेटा z और यहां पर होता है a, वेयर z इज द एटॉमिक नंबर एंड a इज द मास नंबर. तो ये जो है बेटा z, ये क्या है? एटॉमिक नंबर. और ये क्या बताता है? उस एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? ओके, एंड अगर हम बात कर रहे हैं बेटा न्यूट्रल स्पीशीज की, न्यूट्रल स्पीशीज मतलब उस पर एलिमेंट पर या एटम पर हम कहेंगे कोई भी चार्ज नहीं है. तो फॉर न्यूट्रल एटम जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बेटा उतने ही होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है? तो यहां पर चार्ज का कोई जिक्र नहीं किया गया है तो न्यूट्रल एटम हम कहेंगे. एंड यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? 29. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा आपका? आपको बताने हैं बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यहां पर हो जाएंगे 29. बात समझ आई? ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो बेटा हमारा कंप्लीट हो गया. सेकेंड पार्ट में क्या करना है? सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट. ओके, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे बेटा कौन सा एटम है या कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29. कौन है बेटा? दिस इज कॉपर. कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29. आपको लिखनी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बेटा हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे. देखो, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ये डायग्राम. इस डायग्राम में क्या है बेटा? दिस इज द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. यहां पर किस ऑर्डर में फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की? देखो, ऑर्बिटल्स का ऑर्डर दिया है आपको. हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट? सबसे लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन है बेटा? सबसे लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल है 1s. तो यहां पर पहले आएगा 1s, देन 2s, फिर 2p. कैसे चेक करना है बेटा? देखो यहां पर एरोज बने हुए हैं. ये आपके पास 1s, यहां आए, फिर यहां से वापस गए तो आया 2s, फिर यहां से वापस गए तो आया 2p. उसके बाद कौन आएगा बेटा? 3s. फिर उसके बाद कौन आएगा? 3p एंड 4s. तो यहां पर ऐसे ही लिखते रहेंगे इसको, 1s, 2s, 2p. उसके बाद कौन आएगा बेटा? 3s, देन 3p, फिर उसके बाद 4s और फिर उसके बाद आया 3d. फिर लास्ट में कौन आ जाएगा? 4p एंड ऐसे ही एंड सो ऑन. ये आगे चलता रहेगा. ओके, अब आपको यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है बेटा? हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं टोटल 29 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यहां पर आपको करनी है. कैसे करना है? देखो, 1s2, 2s2, 2p6. कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा टोटल? 10. उसके बाद यहां पर 3s2, 3p6, 4s2. टोटल कितने हो गए? 20. और ये हो जाएगा 3d9, राइट? तो आपको जो एलिमेंट दिया है बेटा कॉपर दिया था. कॉपर का एटॉमिक नंबर था 29. तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखी है ऊपर, ये हो जानी चाहिए. लेकिन 1 to 36 के जो एलिमेंट्स है बेटा उसमें सिर्फ क्रोमियम एंड कॉपर ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते. इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते मतलब ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं. यहां पर ये है 3d9. अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें? 3d10. देखो यहां पर बना के देखते हैं. डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? यहां पर 5. 1, 2, 3, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो. अगर हमारे पास है बेटा 9 इलेक्ट्रॉन्स तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस इज 9. बस एक इलेक्ट्रॉन की यहां पर कमी है. अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए बेटा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा D10 कॉन्फ़िगरेशन. और D10 जो है ये फुली फिल्ड है बेटा, और जो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं या फिर हम कहेंगे जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं. इवन जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे अगर ये D5 होता तो भी क्या होता बेटा? ये ज्यादा स्टेबल होता. क्या ये बात हमें समझ आई? तो अगर मुझे कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे बेटा? देखो यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे. हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10। क्या ये बात समझ आई बेटा? ओके, इतना क्लियर? ठीक। इसके बाद एक और चीज बेटा, यहां पर ये जो हमने ऑर्बिटल्स को अरेंज किया है, ये हमने अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, और ये है बेटा एम्प्टी ऑर्बिटल्स। पहले जो मैंने ग्रीन से लिखा था 1s, 2s, 2p, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स थे, उनमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की। जब आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देते हैं तो क्या होगा बेटा, ये जो 3d और 4s ऑर्बिटल है, ये जो 3d और 4s ऑर्बिटल है, ये क्या करते हैं, खुद को रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, अब जो कॉपर की फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो देखेंगे, कॉपर 29, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। उसके बाद बेटा ये रीअरेंज कैसे करते हैं खुद को, 3d10 होगा अंदर, मतलब 3d ऑर्बिटल अंदर होगा और 4s ऑर्बिटल होगा बाहर। तो अब जब आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा और उसके बाद 3d से, ठीक है। लेकिन जब हम फिलिंग कर रहे हैं तो फिलिंग पहले किस में हुई बेटा, फिलिंग पहले हुई है 4s ऑर्बिटल में और उसके बाद हुई है 3d ऑर्बिटल में। क्या ये बात हमें समझ आई? बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, लेकिन बस आपको थोड़ा सा ध्यान से ये चीजें समझने की जरूरत है, राइट। यहां से यहां देखो, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए टोटल, 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, आर्गन। तो हम यहां लिख सकते हैं कॉपर एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d10 4s1, राइट। तो अब जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे 3d और 4s ऑर्बिटल में, तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे बेटा, पहले लिखेंगे 3d और उसके बाद लिखेंगे 4s। ये समझ आया ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होने के बाद 3d और 4s ऑर्बिटल रीअरेंज करते हैं। तो यहां पर ये जो हमें सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी, ये कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आर्गन 3d10 4s1। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। यहां पर डी ऑर्बिटल की बात करें तो इसलिए मैंने फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल लिख दिया है, राइट। दिस इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है 3d ऑर्बिटल में, ताकि वो 3d10 हो जाए और 4s में एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहां पर हमने बात की कि 1 to 36 में दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। इस ट्रेंड को मतलब कि आप एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। एक तो हो गया बेटा कॉपर, दूसरा कौन सा है, दूसरा है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 25। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होनी चाहिए बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2 एंड 3p6, ये हो गया 18। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा पहले 4s फिर 3d। इलेक्ट्रॉन्स फिल तो इसी ऑर्डर में करना है बेटा, तो 4s में कितने आने चाहिए 2 और 3d में आने चाहिए 4। आइडियली तो ये होना चाहिए, जब 4s पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद ही हम 3d में जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहां पर भी जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है बेटा d5 वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन 4s से एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा 3d ऑर्बिटल में। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, क्रोमियम 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा आर्गन 3d पहले लिखेंगे बेटा क्योंकि ऑर्बिटल्स रीअरेंज करेंगे खुद को, तो ये हो जाएगा 3d5 4s1, राइट। तो हमारे पास कौन कौन सा आया बेटा, कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ओरिजिनल, मतलब जो होनी चाहिए वो है ये, एंड क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ये। तो 1 to 36 वाले एलिमेंट्स में सिर्फ ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। ठीक है बेटा, ये समझ आया। तो हमने क्या क्या बात की यहाँ पे कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल में पहला ऑर्बिटल आएगा 4s, उसके बाद आएगा 3d। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इसी ऑर्डर में होगी, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर 3d में जाएगा। लेकिन आफ्टर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं बेटा ये रीअरेंज करते हैं खुद को, तो पहले आता है 3d फिर आता है 4s। अब आपको अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो पहले 4s से जाएगा क्योंकि 4s वाला बाहर आ गया है। बात समझ आई? ये पहली बात। दूसरी बात हमने क्या की बेटा कि कॉपर एंड क्रोमियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जो रेगुलर ट्रेंड से आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से 4s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चले जाता है, एंड दैट्स व्हाई कॉपर शो करता है बेटा 3d10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रोमियम शो करता है 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही पूछा था, लेकिन ये हमने एक्स्ट्रा बातें इसलिए डिस्कस की है ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।